बोर्ड में 18 नंबर का बीजगणित आना है और बीजगणित में द्विघात समीकरण आता है। स्टार्ट करते हैं मानक रूप से। आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो स्टार्टिंग से द्विघात समीकरण के बारे में सीख लें। और हमें आशा है कि ये MCQ से लेकर के और 4 नंबर 6 नंबर के सवाल तक के ये अटेंड करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इसी पे अभ्यास करिएगा। क्या है पहला, ये हमारा मानक रूप जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये हमारा मानक रूप है। या घटते क्रम में x की घात होनी चाहिए या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में होना चाहिए, वो हमारा मानक रूप होता है। इसके अलावा कोई मानक रूप नहीं होता। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें कि bx + c + ax², तो ये मानक रूप नहीं माना जाएगा, ये मानक रूप नहीं हो सकता है। मानक रूप होने के लिए हमारा, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा c + bx + a²। तो या तो ये सही है, या तो ये मानक रूप माना जाएगा, या तो ये मानक रूप माना जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में वो समीकरण नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहले पे विचार करते हैं, x² + 6x - 4, x² + 6x - 4। ये देखिए हमारा इस रूप में लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। इस रूप में लिखा है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। दूसरे में देखिए लिखा है कर्ली में 3x² - 2x + 1/2। तो बटा होने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो चर है x हो, y हो, z हो, जो भी द्विघात में दिया हो उसको मूल में नहीं होना चाहिए, उसको मूल में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है तो ये भी हमारा इसी रूप में है ax² + bx + c = 0। अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a बराबर, ये इम्प्लाइज कर रहा है, a बराबर हमारा हो जाएगा √3 हो जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अगर हम कंपेयरिंग करते हैं a b c की तो हम द्विघात समीकरण से a b c को निकाल सकते हैं। ये आपके आगे काम आएगा। इसको आपको निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रम वगैरह निकालने के लिए काम में आएगा। तो ये गुणांक x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। ये c जो है आपका अचर पद है, c क्या है, अचर पद है। अब इसमें आते हैं, हम इस समीकरण में आते हैं तो ये क्या लिखा है, देखो ये x² लिखा है बटा x² लिखा है। तो इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, +1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5x² बराबर 5x²। तो इसकी महत्तम घात कितनी आ गई, 4। इसकी महत्तम घात कितनी आ गई, 4। तो ये हमारा इस रूप में नहीं है, ax² + bx + c के रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, 4 घात का हो गया। अब इसमें आते हैं, इस पे विचार करते हैं इस समीकरण पे। तो देखिए 3 घात दिया हुआ है, 3 घात दिया हुआ है तो ये भी हमारा ax² + bx + c के बराबर नहीं। MCQ में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एक नंबर में। जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से समीकरण को देखिएगा, उसके बाद सरल करने के बाद अगर समीकरण सरल रूप में दिया गया है तो कोई बात नहीं दिया गया तो सरल करेंगे। जैसे ही अगला सवाल दिया है, ये हो गया x² - 3 बराबर हो गया x³ x और x² का x³ हो गया। ये भी हमारा ax² + bx + c के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम इस पे विचार करते हैं। ये लिखा है 2x² + √3x + 9। तो ये देखो करणी में 3 दिया है, ये हमारा अचर है। चर तो है नहीं, चर हमारा बाहर है, करणी के बाहर। अगर ये करणी में हो जाएगा जैसे अगले सवाल में है तो ये हमारा किस रूप में है, ये हमारा है ax² + bx + c = 0 में। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगले में आते हैं x² - 2x - करणी में x। तो ये हमारा जो करणी में x लिखा हुआ है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, भले ही हमारा वो मानक रूप में हो, लेकिन अगर चर हमारा रूट में है तो ये भी हमारा ये ax² + bx + c के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इस पे विचार करते हैं। इस टाइप का सवाल देखिए, एक समीकरण इधर दिया हुआ है, एक समीकरण इधर दिया हुआ है। इस टाइप के समीकरण को हम पहले सरल करते हैं। क्या सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², सभी पदों को एक साइड में कर देते हैं, -5x + 9 -x² + 7x -3 = 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा 3x², ये है x², ये तो हो गया 2x²
-5x यहाँ है, 7x यहाँ है, तो 7 में से 5 गए, प्लस 2x बचेगा, चूँकि प्लस बड़ा है 2x हो गया। और 9 में से 3 गए 6 बच जाएगा, 9 में से 3 गए प्लस 6 बच जाएगा। तो ये देखिए, इसको जब हमने सरल किया, दोनों समीकरण को सरल किया, तो हमारा आ गया 2x² + 2x + 6, जो इस रूप में आ गया हमारा ax² + bx + c के रूप में आएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इस पर विचार करते हैं, ये लिखा हुआ है तो उसका फिर सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + x = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए मानक रूप में अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर x² + x + 1 = 0। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। अब इस पर विचार करते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे अचर पद 0 है, c = 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो ये आप इंप्लाइज कर रहा है x² - 3x + c × 0 = 0, यानी यहाँ पे c 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं, हमारा चर मूल में नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण हमारा होगा। अगर लिखा है ax² + bx = 0 दिया हुआ है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हम द्विघात समीकरण पर जब विचार करते हैं तो मानक रूप को दिमाग में रखते हैं, और मानक रूप के हिसाब से डिफरेंट टाइप के आपके सवाल हो सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं, पहले आप उनको देख लें, सरल कर लें, और सरल करने के बाद अगर अधिकतम घात 2 है, 1 है, अचर पद है और 0 के बराबर है तो 2 घात होगा। अगर अचर पद नहीं भी है वहाँ पे तो भी 2 घात होगा, जैसे ये सवाल हमने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसमें 1 नंबर में आपको ये भरना रहेगा कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें आप पूछेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है अथवा कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हैं कायदे से तो 1 नंबर ये आपका पक्का हो जाएगा कि आप पहचान जाएंगे कि कौन सा द्विघात है, कौन सा द्विघात नहीं है। टॉपिक नंबर 2, निम्न समीकरण को मानक रूप में लिखिए। दिया हुआ है निम्न समीकरण को मानक रूप में लिखिए। तो मैंने आपको बताया मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, या ax² + c = 0, या ax² + bx = 0। ये तीनों आपके मानक रूप हैं, ये तीनों आपके मानक रूप हैं। इसमें क्या है, आपका bx नहीं है, यानी x का गुणांक नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें आपका c नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी मानक रूप है, ये भी मानक रूप है और ये भी मानक रूप है। अब क्या बात करते हैं मानक रूप की, तो ये देखिए दिया हुआ है 9x + 6x² - 1 = 0। तो ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि या तो घटते घात में होना चाहिए या तो बढ़ते घात में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बराबर 6x² + 3x - 1 = 0। ठीक है, ये आपका मानक रूप हो गया। या इसको आप लिख सकते हैं उसका उल्टा 1 - 1 + 3x + 6x², इसका उल्टा लिख सकते हैं, वो भी मानक रूप में होगा, चाहे इधर से लिखिए और चाहे इधर से लिखिए। दूसरा दिया हुआ है, ये भी मानक रूप में है, लिखना है तो क्या हो जाएगा 9y² - 6y + 1 = 0। या अब ये सवाल दिया है आपका, ये इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे तो हो जाएगा 9x² + 9x + 7 - 7x², जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, -9 = 0। तो ये हो गया हमारा 9x² ये है और 7x² ये, तो हो जाएगा 2x²। 9x ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, 7 और 9, 7 में से 9 गए -2 = 0। ये आपका मानक रूप हो गया। तीसरा सवाल ये दिया हुआ है ये वाला, तो ये हो जाएगा, अब इसमें 2 घात यहाँ पे है तो हो जाएगा ax², फिर x का गुणांक ये है, प्लस हो जाएगा 1/करड़ी में 3x, और प्लस अचर पद हमारा ये बीच में लिखा हुआ है तो हो जाएगा 1/करड़ी में 3, ये हमारा मानक रूप में हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो हो जाएगा 5x² - 25 = 0। ये भी हमारा मानक रूप में हो गया, ये भी हमारा मानक रूप में हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए 2 घात ये लिखा हो तो हो जाएगा करड़ी में 2x², x का गुणांक ये हो गया 7x, और प्लस हो जाएगा
करली में 3। अगर हमारा अंक यानी अचर राशि चर राशि रूट में होती है तो वो मानक रूप नहीं होगा, लेकिन ये हमारा मानक रूप हो गया। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, मानक रूप से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जहाँ तक संभावना 99% की है कि एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनका आकलन कैसे किया जाता है। और ये अब आपको तीसरा टॉपिक बताएंगे, ये मानक रूप का टॉपिक था। ये क्या था? मानक रूप का टॉपिक। इसको एक बार देख लीजिएगा और इस टाइप के सवालों को आप हल करिए, सरल करिए। उसके बाद ये देखिए कि इन तीनों में अगर किसी रूप में अगर आ रहा है तो वो मानक रूप माना जाएगा। अगर bx नहीं है तो इससे ये सिद्ध नहीं होगा कि मानक रूप नहीं है। सी नहीं है तो इससे सिद्ध नहीं होगा कि ये मानक रूप नहीं है। तीनों में देख लीजिए, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया फुल, और इसमें मान लीजिए bx नहीं है तब भी ये द्विघात समीकरण माना जाएगा। इसमें अगर c नहीं तो भी द्विघात समीकरण माना जाएगा। तीसरा टॉपिक, तीसरी बात ध्यान से देखने वाली, एक पॉइंट हो गया आपका, दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट है। अगर आप ये द्विघात समीकरण के इन बिंदुओं को कायदे से अध्ययन कर लेंगे तो द्विघात समीकरण में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण बहुत ही बीजगणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जाँच करके बताओ कि क्या मान दिए गए हैं समीकरण के हल हैं या नहीं। ये आपका पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और पाँचवा। इस पर मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। पहला दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। तो ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दाहिना पक्ष। हल अगर होगा तो बायां पक्ष में मान रखने से दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। अगर हल नहीं होगा तो बाएं पक्ष में मान रखने से दाहिने पक्ष के बराबर मान नहीं आएगा। तो पहले क्या दिया है? 2 मान दिए हैं इसमें, x = 0, x = 1। कभी कभी 3 मान दिए होते हैं, कभी कभी 4 मान दिए होते हैं, तो आपको अलग अलग उनको मान को रखना होगा, एक साथ मान को आप नहीं रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x = 0 रखने पर तो क्या हो गया? 0 का स्क्वायर + 0 + 1। तो क्या हो गया? ये हो गया 0 + 0 + 1 बराबर, ये आ गया 1। ये बराबर 0 के नहीं है, इसलिए हल नहीं है, हल नहीं है। अब क्या करते हैं? दूसरा चेक करते हैं, x = 1 पर। पुनः x = 1 रखने पर 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इसमें +1 + 1, तो ये हो गया 1 + 1 + 1 बराबर आ गया ये 3, 0 के बराबर नहीं है, तो ये हल नहीं है। अगर ये इसके बराबर हो जाता तो हल हो जाता, ये हल नहीं है। यानी इसके मतलब यह है कि x = 0, x = 1 रखने से वो उसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये मान हल नहीं है। अब आपको दूसरा सवाल बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला हो गया। अगर हमारा इस मान में रखने पर इसका मान x = 0, x = 1 रखने से 0 नहीं आ रहा है, तो ये हल नहीं होगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है x + 1/x = 13/6 आना चाहिए। कब? एक मान दिया है 5/6, एक दिया है 4/3। तो पहले हम 5/6 रखते हैं। x = 5/6 रखने पर ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के सवाल क्या 5/6 + 1/5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6/5। तो क्या हो गया? ये 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 25 और 5 छक 30, 6 छक 36। ये बराबर हो गया 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 6, 61/30। ये आपका 13/6 के बराबर नहीं आया, 13/6 के बराबर आपका ये नहीं आया, इसलिए ये आपका हल नहीं होगा, इसलिए ये आपका हल नहीं है, क्योंकि मान रखने से ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। ये 61/30 आ रहा है और आना चाहिए 13/6, इसलिए हल नहीं है, हल नहीं है। इसी प्रकार से क्या रखते हैं? 4/3 रखते हैं, तो हो जाएगा 4/3 + 1/4/3। तो ये हो गया 4/3 + 3/4। तो 4 3 12 हो गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 3 9, 16 9 25/12, जो बराबर 13/6 के
नहीं, इसलिए हल नहीं होगा। ये हमारा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि आप ये सरल करना जान जाएं, और सरल करना आप जान जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये इसका हल है या हल नहीं है। अब तीसरा सवाल आपको बताते हैं। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0 आना चाहिए। तो पहला मान दिया है करड़ी में 3 और दूसरा दिया है माइनस 2 करड़ी में 3। तो मान रखने पर एक्स का मान आप रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 प्लस 6, ये हमारा हो गया LHS। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस करड़ी 3 बराबर 3, 3 3 9 प्लस 6 हो गया। अब ये प्लस में आ गया, अब ये प्लस में आ गया तो जुड़ जाएगा। तो 6 3 9 माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये हल होगा, ये समीकरण का हल होगा। दूसरा मान दिया है, पुनः मान रखिएगा आप। पुनः मान रखने पर अगर आपके प्रश्न में आ जाता है तो आप इसी प्रकार से हल करोगे। पुनः मान रखने पर उस समीकरण को आप उतारिएगा, उसके बाद आप मान रखिएगा। क्या मान रखेंगे आप? आपको रखना है माइनस 2 करड़ी में 3, तो हो जाएगा माइनस 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 करड़ी में 3 इंटू करड़ी में हो जाएगा माइनस 2 करड़ी में 3 और प्लस 6 हो जाएगा। तो करड़ी में 3 हो गया, 3 दूनी 6, जो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 दूनी 6 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो करड़ी 3 बराबर 3, 3 दूनी 6 3 18 हो गया। ये 18 क्या हो गया, 18 प्लस 6 हो गया, 18 प्लस 6 हो गया। तो ये बराबर हो गया 6 6 12 8 20 10 30 हो गया, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हल नहीं है, ये हल नहीं है, इसका मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 AB(x) प्लस 2B स्क्वायर बराबर 0। तो कह रहा है कि x बराबर A/B हल है या नहीं है, या B/A हल है कि नहीं है। तो क्या रखेंगे, x बराबर A/B रखने पर तो हो जाएगा A स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा A स्क्वायर बटा B स्क्वायर माइनस 3 AB इंटू A/B प्लस 2B स्क्वायर। सरल करेंगे तो हो जाएगा A की पावर 4 बटा B स्क्वायर माइनस 3 A स्क्वायर B बटा B प्लस 2B स्क्वायर। तो बराबर ये B और B कट गया, ये हो गया A पावर 4 बटा B स्क्वायर माइनस 3 A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। LHS हमारा यह आ गया जो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हल नहीं होगा। ये अगला सवाल, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस के बराबर 0 एक्स बराबर ए का रखना है। तो इसमें क्या किया हमने, इस सवाल को उतारा और एक्स बराबर ए रखा, तो एक्स बराबर ए रखने पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस के हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। तो ये ए स्क्वायर कट गया, तो माइनस ए बी प्लस के बराबर 0, तो के बराबर हमारा ए बी आ गया, के बराबर ए बी आ गया। अब दूसरा सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 बराबर 0 एक्स बराबर 2/3 रखने पर। तो क्या किया, 2/3 रखा, तो हो जाएगा 2/3 प्लस के इंटू 2/3 माइनस 3 बराबर 0। तो हो गया 2 दूनी 4 और 3 3 9, ये हो गया 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। तो 7 चौक 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1, तो ये हो गया 28/9 प्लस 2k/3 प्लस 3/1 बराबर 0। तो हमने 9 3 1 का लघुत्तम लिया, तो 9 आ गया, 9 कम 9 28 हो गया, 3 3 3 9 3 दूनी 6 के 1 9 9 3 27 हो गया। तो ये आ गया 27 और 28 हमारा 55 हो गया, प्लस 6 के बराबर 0 हो गया, 9 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 6 के बराबर हो गया -55। तो के बराबर हो जाएगा -55/4।
6। ये हमारा के का मान निकल आया। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के बराबर 0, एक्स बराबर माइनस ए लिखना है और के का मान निकाल देना है। तो हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3a इंटू एक्स का मान माइनस ए प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस के बराबर 0। तो 3a स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा, बचेगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस के बराबर 0। तो के बराबर हमारा हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। तो के का मान हमारा आ गया 2a स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस करली में 2x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर √2 लिखना है और हमको के का मान निकालना है। क्या है? के का मान निकालना है। तो हो गया के इंटू करली में 2 का स्क्वायर प्लस करली में 2 इंटू करली में 2 माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया करली में 2 का स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो ये हो गया 2k प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया 2k, 4 में से 2 गए तो माइनस 2 बराबर 0। तो 2k बराबर हो गया 2। तो k बराबर हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2। तो k बराबर 1। इस प्रकार से आप किसी भी अज्ञात राशि का k के जगह पे अगर मान लीजिए p लिखा है या r लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको मान रख के अज्ञात राशि का मान आप निकाल सकते हैं। ये चौथा आपका टॉपिक था जिसमें आप इस टॉपिक को देखते रहिए। आपको द्विघात समीकरण के बारे में पूरा बेसिक से लेकर के और जो सवाल आपके आते हैं, इबारती प्रश्न आते हैं बनाने के लिए, 6 नंबर के सवाल आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, MCQ में आते हैं, वो सब आपको लगाने का ट्रैक्ट आपको पता चल जाएगा।